2026 के कुछ पुस्तक और लेखक देखें। सबसे पहले हैं सब पर राम तपस्वी राजा। ये किताब है सब पर राम तपस्वी राजा। ये लिखी है आशुतोष अग्निहोत्री ने। सब पर राम तपस्वी राजा के लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। तो जो राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, मतलब अग्निहोत्री मतलब अपनी पत्नी जो है अग्नि में परीक्षा लेने वाले सिर्फ एक ही हैं, कौन है? राम। तो सब पर राम तपस्वी राजा, जैसे राम तपस्वी राजा की बात होगी तो इनने क्या करी? सीता मतलब अपनी पत्नी जो हैं सीता माता, वो उनकी अग्नि परीक्षा रही ही, तो आशुतोष अग्निहोत्री हो जाएंगे इनके लेखक। नेक्स्ट है टाइड्स ऑफ टाइम। ये हैं सुधा मूर्ति। टाइड्स की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम को टाइड करना। अगर हम टाइम में टाइड करना चाह रहे हैं तो अगर मूर्ति बना दो, वो मूर्ति जैसी है ऐसी कैसी रहेगी हमेशा। तो टाइड्स ऑफ टाइम, टाइम में टाइड कैसे कर सकें? मूर्ति बना के। तो सुधा मूर्ति हो जाएंगे के लेखक। द रोड वेल ट्रेवल्ड। ये हैं R.K. रायचवन। एक ऐसा रोड है जो वेल ट्रेवल्ड है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आना जाना है। और हमें अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने के लिए हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें च्यवनप्राश खाना पड़ेगा। द रोड वेल ट्रेवल्ड मतलब अच्छी तरह ट्रैवल करने के लिए हमें हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें क्या राय मिली? हमें राय मिली कि तुम च्यवनप्राश खाओ। द रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक हैं R.K. रायचवन। द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, अनआर्थी मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवड़े। हम मतलब क्या है? क्यूरियस है कोई बहुत ज़्यादा। क्यूरियस मतलब इच्छित है कई चीज़ जानने के लिए। हम क्यूरियस क्यों हैं? जब हमें ये पता चली कि नर बड़े हो गए, नर पहले छोटे हैं अब नर कैसे है? बड़े है गए। जब हम नर बड़े हैं तो हम पूछेंगे कैसे बड़े हुए? वो जो छोटे से नर है वो बड़े कैसे हुए? तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे जानने के लिए। तो जब भी देखेंगे नर बड़े कैसे हुए, हमें क्या होंगे? क्यूरियस होंगे। द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, अनआर्थी मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पूरा नाम है। तो हमें एक रूट याद रखना, द क्यूरियस। नेक्स्ट है वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन दिल्ली। ये हैं नेहा सिन्हा। वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर। वाइल्ड कैपिटल है जंगली, मतलब वाइल्ड जंगली याद रख लेंगे। वाइल्ड कैपिटल है, डिस्कवरिंग नेचर है। जो नेहा नाम के इनको जो नेचर हो रहा है ऐसे याद रख लेंगे। नेहा जो है मेहंदी है, और नेहा को जो है नेचर डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल है। डिस्कवरिंग नेचर, नेहा को जो नेचर है वो डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल है। वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर, डिस्कवर कौन को नेचर करना? नेहा को। कहाँ पे? दिल्ली में। ये है नेहा सिन्हा। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये हैं कैलाश सत्यार्थी। करुणा की बात करिए, करुणा दया की बात करिए, द पावर ऑफ कंपैशन। सबसे भोले भाले कौन है? कैलाश। भोलेनाथ जो हैं सबसे भोले भाले हैं, हर गाय पर दया कर देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल भी वही हैं। सबसे ज़्यादा करुणावान भी वही हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी वही हैं। तो कैलाश जो है ये सत्य बात है, वो करुणा वाले भी हैं और पावर वाले भी हैं। तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है महात्मा एक महान संचरण। ये है धीरज काकड़िया। अगर हमें महान बनना है, महात्मा महान कैसे बने करें? धीरज रख के। अगर कोई महात्मा धीरज ना रख पावेगा तो वो कभी महान ना बन पावेगा।
तो महात्मा एक महान संचरण के हैं धीरज काकड़िया। और काकड़ी खा खा के जिंदगी बितानी पड़ा उन्हें, काकड़ी मतलब हरी वाली जो लंबी लंबी काकड़ी होकर महात्मा महान जब बने करे जब काकड़िया खावे धीरज रख के। अटल बिहारी वाजपेयी ये हैं शाश्वत राजनेता। पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। इसके लेखक हैं विजय गोयल। अटल, अगर हमें विजय प्राप्त करनी है कई भी क्षेत्र में तो हमें अटल रहना पड़ेगा। तो विजय गोयल ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। तो अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता को हमें अटल याद रखना है, और अटल रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं विजय जरूर मिल जाएगी। तो विजय गोयल। नेक्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हैं टी.एम. कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, टी.एम. कृष्णा याद रख लेंगे। वी हमारा कौन सा पर्सन है इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन में। द पीपल ऑफ इंडिया कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट भी आएगा और थर्ड भी आएगा। बच्चा कौन सा, सेकंड। और सेकंड में कौन होगा, यू। यू को हिंदी में बोल गए तुम की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी टी.एम. तो वी फर्स्ट पर्सन, द पीपल ऑफ इंडिया सेकंड थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन बचा, सेकंड पर्सन कहा है टी.एम. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है टी.एम. कृष्णा। द लैंड्स एंड द शैडोज पेरुमल मुरुगन। द लैंड्स की बात होगी, लैंड्स पे ही क्या आ सके, शैडो आ सके। पेरुमल मुरुगन। तो शैडो कभी भी ना दिख सके हमें कौन की, जो आदमी मर जाएगा। मुरु मतलब मरो, जिंदा आदमी की शैडो दिखाई देख रहे हैं, मरे आदमी का भी शैडो नहीं दिखाई देख रहे। तो लैंड्स पे कभी शैडो ना दिखाई देख रहे मरे आदमी की। तो पेरुमल मुरुगन। और मल और गन याद रख सकें, जो मल है कहाँ पर है, रिलेट कर लेंगे। तो पेरुमल मुरुगन। और हम मल भी हमारे यहीं से निकले, और कभी कभी आत्मा भी, शैडो भी, हमारी शैडो मतलब आत्मा, वो भी यहीं से निकले करे मल के थ्रू। जैसे मल निकलेगा तभी ये निकल जाएगा। तो पेरुमल मुरुगन, द लैंड्स ऑफ द शैडोज। नेक्स्ट है शहर में गांव, एकता चौहान। ये कह रहे हैं शहर में जो है गांव के लोगों ने, अगर शहर में गांव के लोगों ने परमिशन मिल जाएगी तो शहरी लोगों में और गांव के लोगों में एकता हो जाएगी। तो शहरी यानी शहर में गांव के लोग रहने लगे तो शहर के लोगों और गांव के लोगों में क्या है, एकता। तो एकता चौहान। अनलाइकली पैराडाइज, ये हैं संजय राजत। अनलाइकली पैराडाइज संजय राजत। जो संजय नाम के लोग रह रहे हैं कई भी क्षेत्र में हो, वो अनलाइकली ही कोई काम कर देख रहे हैं। अनलाइकली पैराडाइज मतलब जैसे कोई ठीक करना हो तो अनलाइकली ही ठीक है जावे, या अच्छी तरह ठीक है जाए, मतलब अनलाइकली कौन काम कर रहे हैं, संजय राजत। अनलाइकली पैराडाइज। द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, रस्किन बॉन्ड। घोस्ट यानी भूत की बात हो रही है, कहाँ पे, एक स्मॉल टाउन है। स्मॉल टाउन में अगर इंडियन घोस्ट आ जाए तो वहाँ तक निकलना बहुत रिस्क को काम है जाएगा, क्योंकि वो बंद कर देगा हमें हर जगह पे, क्योंकि छोटा सा गांव है, स्मॉल टाउन है, तो वहाँ पे हमें बॉन्ड मतलब बंद कर देगा, बड़ा रिस्क को काम है जाएगा। रिस्क मतलब रस्किन। तो द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन के हैं रस्किन बॉन्ड। द जैस्मीन मर्डरर, रूपा उल्लिखंडन। द जैस्मीन मर्डर के लेखक हैं रूपा उल्लिखंडन। मर्डर की बात करिए तो मर्डर कैसे होगा, खंड खंड करके। आजकल जो मर्डर करे जा रहे हैं कैसे करे जा रहे हैं, खंड खंड करके करे जा रहे हैं बेचारी रूपा के। रूपा मतलब रूपवती है कोई,
और वहाँ के टुकड़ा कर दिए जामे। तो द जैस्मीन मर्डर, जैस्मीन को लड़की बेचारी रूपवती, वहाँ को मर्डर कर दिया खंड खंड करके, और फिर भी वहाँ न्याय ना मतलब न्याय मिलने के लिए फिर पब्लिक के रूडन पर उतरना पड़ा है। द जैस्मीन मर्डर के हैं रूपा उल्लिखंडन। द लास्ट ऑफ अर्थ दीपा अन्नपारा। द लास्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के अगर हम लास्ट पे पहुंच जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। अर्थ के लास्ट में बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, तो अंधेरा हटाने के लिए हमें दीप की जरूरत पड़ेगी। दीपा अन्नपारा, अब दीपा है रास्ता ना पारा, रास्ता पाने के लिए क्या चाहिए भाई? दीपा चाहिए। पारा क्या तुझे पारा? रास्ता नहीं पारा, तो दीपा को रास्ता ना पारा। कहाँ पे? अर्थ के लास्ट पे। तो द लास्ट ऑफ अर्थ के लेखक हो जाएंगे दीपा अन्नपारा। वो करिए दीपा अरे ना पारा, अरे ना पारा। द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस, या के लेखक हो जाएंगे शालिनी पस्सी। द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस, शालिनी कैसी है? शालिनी जो बहुत ज़्यादा शालीनता से रहवे और बहुत ज़्यादा फैबुलस लगे सब है। शालिनी जो है बहुत शालीनता से रहवे और शालीन को फैबुलस बोले करें। शालिनी, शालीन को इंग्लिश में बोले करें फैबुलस। द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस, फैबुलस फैबुलस की हिंदी है शालीन, शालीन से शालिनी पस्सी। द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस के लेखक हो जाएंगे शालिनी पस्सी। 100 वेज टू सी इंडिया रोहित शरण। रोहित शरण, अगर हम अपने हित के लिए काय की शरण में चले जाएं तो हमें 100 वेज 100 रास्ते मिल जाएंगे अपने जीवन यापन के लिए। अगर हमें अपने आप पे जानना हो तो हमें अपने आप पे शरण करना पड़ेगा भगवान के में। अपने हित के लिए हमें शरण में करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक रास्ता ना है, फिर अपनी मुक्ति के लिए 100 रास्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें याद रख सकें ऐसे कि अगर हम गुरु की शरण में चले जाएं तो अभी तो हमारे पास एक भी रास्ता ना है सर मुक्ति प्राप्ति के लिए, फिर हमारे पास 100 रास्ते हो जाएंगे मुक्ति प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम गुरु की शरण में चले गए। 100 वेज टू सी इंडिया रोहित शरण। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड मतलब इग्नोर, आजकल सबसे ज़्यादा क्या इग्नोर करो जावे? सबसे ज़्यादा प्रेम इग्नोर करो जावे। मतलब कोई भी लड़का या लड़की अगर काय की तरफ सच में आकर्षित है रहा तो दूसरा वह इग्नोर करेगा ज़्यादातर केस में। और जो निब्बा निब्बी रह गए छपरा छपरी, उनको प्रेम कभी इग्नोर ना करा जावे। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर मतलब क्या है? वो सबसे ज़्यादा इंडिया ने इग्नोर करवा है, इंडिया के लोगों ने, वो है प्रेम। तो प्रेम प्रकाश हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक। बक्सी जगबंधु या के लेखक हैं द ग्रेट कमांड। बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ये पूरी बुक का नाम है। लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन। बक्सी जगबंधु के लेखक हैं द ग्रेट कमांडर विश्वभूषण हरिचंदन। बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। बक्सी 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 छोटी सी है, बक्सा तो बड़ा हुक्र है और बक्सी छोटी सी है। बक्सी है बहुत छोटी सी, और छोटी सी बक्सी में जो पुष्पा मूवी है वहाँ में जो चंदन है वो बक्सी में छुपा छुपा के ले जाया जावे चोरी करके। तो चंदन की चोरी काय में करी जा रही है? छोटी सी बक्सी में, बड़े बक्सा में तो पकड़ी जाएगी। तो विश्वभूषण हरिचंदन, जो चंदन है काय में चोरी करा जा रहा है? बक्सी में। तो बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर हैं के लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ए माटी कथा कहे, ए माटी कथा कहे विश्वभूषण हरिचंदन, या के भी लेखक यही हैं। चंदन जो है काय में चोरी है? बक्सी में। और चंदन जो है कहाँ की माटी में हो? साउथ की तरफ। माटी मतलब माटी, माटी को वो है माटी मतलब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह बढ़ रही है माटी पे, पृथ्वी पे। माटी भी जो है नेचर से संबंधित है और चंदन भी।
ऐसे भी याद रख सकें जिनके पास चंदन ना है। बहुत से लोग चंदन को तिलक लगावे और जिनके पास माटी ना है तो वो क्या करें बेचारे, वो माटी को तिलक लगावे। चंदन को भी तिलक लगाया जावे और वृंदावन की माटी को भी तिलक लगाया जावे। याद रख सकें आसानी से। चंदन और माटी दोनों तिलक के काम आवे और दोनों काय में आवे, बक्सी में। तो बक्सी जगबंधु के लेखक भी विश्वभूषण हरिचंदन है। ये माटी कथा कहे के लेखक भी विश्वभूषण हरिचंदन है। रिक्लेम इनक्रेडिबल के हैं नवीन कुंडू। नवीन तो जो है अच्छा नाम है, और कुंडू, अगर कुंडू में हम रिलेट करें कुंडू का संबंध है। कुंडू, नवीन ने कुछ कर दिया, डू माने करना, डू माने करना। नवीन ने कुन कांड कर दिया, कांडू मतलब कुंडू या कांडू कर सकें, कांडू कर दिया माने। तो हम विश्वास ना कर पा रहे बात चीज़ पे, इनक्रेडिबल लग रही है ये बात हमें कि नवीन ने कांड कर दिया। नवीन कुंडू डू कर दिया कांड, नवीन ने, तो इनक्रेडिबल है बहुत ज़्यादा। तो रिक्लेम इनक्रेडिबल के हैं नवीन कुंडू। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कह रही हैं एक बार यहाँ पे हाथी रहे। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लेखक हैं गीतांजलि श्री। याद रख सकें एलिफेंट है, एलिफेंट बहुत बड़ा होकर मोटा होकर है, तो याद रखेंगे गीता और अंजलि नाम की लड़की हैं, बहुत मोटी हैं, तो कैसी है, एलिफेंट जैसी, रिलेट कर लेंगे। तो वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, गीतांजलि श्री है लेखक इनके। अब क्वेश्चन देखें, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है। और राम और राजा की बात होगी तो राम ने क्या करी, अग्नि की परीक्षा ली, तो आशुतोष अग्निहोत्री। टाइड्स ऑफ टाइम, हमें टाइम जो है टाइड करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें मूर्ति बना देगा कि टाइम टाइड हो जाएगा। तो टाइम्स ऑफ टाइड के लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है द रोड वेल ट्रेवल्ड, अगर हमें वेल ट्रेवल करनी है अच्छी तरह तो हमें क्या करना पड़ेगा, राय मिलेगी हमें च्यवनप्राश खाने की। द रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक हैं राय च्यवन। द क्यूरियस, हम क्यूरियस क्यों होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता चली नर बड़े हो गए। द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनार्थी मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवड़े। वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर, हमें कौन कौन नेचर डिस्कवर करना है, नेहा को, तो नेहा सिन्हा। करुणा द पावर, बहुत ज़्यादा करुणामयी और बहुत ज़्यादा पावरफुल कौन है, कैलाश सत्यार्थी। महात्मा एक महान संचरण, महात्मा महान कब बने करें, जब वो धीरज रखे करें, कांकड़ी खाए करें। अटल बिहारी वाजपेयी, हमें अटल हो रहना पड़ेगा विजय प्राप्त करने के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक के लेखक कौन है, तो विजय गोयल। वी द पीपल, वी फर्स्ट पर्सन है, द पीपल थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन होगा तुम, मतलब टीएम कृष्णा। द लैंड्स एंड द शेडोज, लैंड्स पे शेडोज कौन की यहाँ दिखाई देख रहे हैं, चाहती बढ़ जाकर है, मुरुगन, तो पेरुमल मुरुगन। शहर में गांव पुस्तक की लेखिका कौन है, अगर हम शहर में गांव एक साथ कर देंगे तो एकता हो जाएगी, तो एकता चौहान। अनलाइकली पैराडाइज, अनलाइकली कौन ठीक कर देख रहा है, संजय राजत। द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, अगर घोस्ट जो है स्मॉल टाउन में तो वहाँ से निकलना बहुत रिस्क का काम है, वह बंद कर लेगा भूत, तो रस्किन बॉन्ड। द जैस्मीन मर्डर कर दी बेचारी को खंड खंड करके,
तो रूपा उर्ली खंडन। द लास्ट ऑफ अर्थ पुस्तक किसने लिखी है? अर्थ के लास्ट में पहुंच गए हम, तो हमें कुछ ना दिख रहा हो, कुछ ना पा रहा हो, तो हमें दीप की जरूरत पड़ेगी। दीपा अन्नपारा। द आर्ट ऑफ बीइंग फेब्युलस, फेब्युलस को हिंदी है शालीन, शालिनी पस्सी। हमें 100 वेज चाहिए, पहले तो हमें एक भी वे ना मिल लो, अगर हम कहीं गुरु की शरण में चले गए तो हमें 100 वेज मिल जाएंगे। 100 वेज टू सी इंडिया के हैं रोहित शरण। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इंडिया ने क्या इग्नोर करो? प्रेम इग्नोर करो, प्रेम प्रकाश। बक्सी जगबंधु, बक्सी में क्या रखें हम? चंदन, तो विश्वभूषण हरिचंदन। बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर है पुस्तक का नाम। ए माटी कथा कहे, माटी भी जो है, अगर तो हमारे पास चंदन ना है तो माटी लगाएंगे तो या के भी हैं विश्वभूषण हरिचंदन। रिक्लेम इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या है? हमें विश्वास नहीं रहा, कांड कुंड कांड कर दियो कौन ने? नवीन ने। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, एलिफेंट जैसी दो लड़कियां गीता और अंजलि, तो गीतांजलि श्री। निम्न में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति की बात करिए। मूर्ति, मूर्ति तो क्या करेंगे हम? टाइम में टाइड कर लेते हैं। करुणामयी कौन है? द पावरफुल कौन है? ऑफ कंपैशन पुस्तक किस विषय में है? अच्छा विषय पूछिए, तो विषय दया करुणा की बात करिए तो दया एवं करुणा। द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन में घोस्ट क्या कर लेंगे? हम बंद कर लेंगे, तो रस्किन बॉन्ड। अटल रहना पड़ेगा हमें विजय के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजसेना, तो ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है राजनीति से। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? एक राजनीतिक थे, राजनीति लिख रही है तो राजनीति। वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन इंडिया इन दिल्ली, नेहा सिन्हा तो लेखक हैं और किस विषय से संबंधित है? तो ये है प्रकृति एवं पर्यावरण। डिस्कवरिंग नेचर की बात करिए तो नेचर प्रकृति है, प्रकृति एवं पर्यावरण। वी द पीपल ऑफ इंडिया टी.एम. कृष्णा द्वारा लिखी गई है और किस विषय से संबंधित है? तो ये है संगीत से संबंधित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक जो है संगीत से संबंधित है। द आर्ट ऑफ बीइंग फेब्युलस किस पुस्तक किसने लिखी है? फेब्युलस की हिंदी शालिनी, तो शालिनी पस्सी, शालिनी पस्सी। द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो यह है भारतीय इतिहास। हिस्ट्री इंडिया की बात करिए तो भारतीय इतिहास।